हेलो एवरीवन, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू शिक्षा क्लासेस। आज हमारी क्लास है फोर्थ नंबर की। ठीक है ना। इससे पहले हमने आपकी 1 2 3 क्लासेस ले चुके हैं, जिसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं आपको पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू बेस पर हम क्या बताते हैं आपको, हम बताते हैं आपको कॉन्सेप्ट। क्या बताते हैं? तो हम बताते हैं आपको कॉन्सेप्ट। और अगर आप ये क्लास देखेंगे तो जाहिर सी बात है, आपको आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है ना बेटा जी। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले हमारा आज का मोटिवेशन क्या है कि एवरी डे इज द चांस टू चेंज योर लाइफ। हर दिन क्या होता है, आपके पास चांस होता है। क्या होता है? टू चेंज योर लाइफ, अपना जीवन को चेंज करने का। और अगर आप आज से ट्राई करेंगे तो एक दिन आप अच्छे टीचर जरूर ही बन जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो ये क्या आपका, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 2 तक। क्या आपका कंप्रीहेंशन है? क्या है आपका कंप्रीहेंशन है, जिसमें आपका दिया हुआ, आपको दिया हुआ पैसे दिया हुआ है। और पैसेज के बेस पर आपसे 1 और 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। ठीक है ना। देखिए, पैसेज क्या हमारा पैसेज है, वॉचिंग टेलीविजन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आप टेलीविजन देखते हैं काफी लंबे समय तक, टाइम कुछ लोअर एकेडमिक परफॉर्मेंस। इससे क्या होता है कि अब जो परफॉर्मेंस होती है एकेडमिक यानी पढ़ाई लिखाई को लेकर, तो वो कैसे हो जाती है, आपकी गिर जाती है। इट स्टील्स अवे द रीडिंग टाइम। इससे क्या होता है कि मतलब आपको रीडिंग, जो आपको पढ़ना होता है उससे क्या होता है, रीडिंग टाइम आपका कम हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट इज अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन। जब कोई टाइम मैनेजमेंट होता है वो कैसा होता है आपके लिए, एक होता है सेल्फ डिसिप्लिन नाम से। तो क्या होता है वो होता है आपका सेल्फ डिसिप्लिन नाम से होता है। कि अगर आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन है तो आप अपना टाइम मैनेज कर पाएंगे। आगे लिखता है, टाइम मस्ट बी मैनेज मैनेज्ड बिटवीन फिल्ड एंड अनफिल्ड टाइम। जो आपका टाइम होता है, अगर आपने उसे मैनेज कर लिया तो किस प्रकार से आप उसे फिल करेंगे, मतलब जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट वो चीज आप कब करेंगे, वो काम कब करेंगे। और जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो काम आप कब करेंगे, यानी कि फिल्ड एंड अनफिल्ड टाइम। तो क्वेश्चन हमारा है क्या है, क्वेश्चन हमारा है क्या है, गैस, ओके, मे बी एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन एस्टेट। यानी कि जो आपका पैसेज है आपका, उसके हिसाब से आपका टाइटल क्या बन सकता है। तो देखिए, ऑप्शन ए हमारे पास डिसिप्लिन, ऑप्शन बी हमारे पास में सेल्फ रेस्पेक्ट। कि सेल्फ रेस्पेक्ट तो आप किसी हाल में नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सेल्फ रेस्पेक्ट आपका नहीं होगा। और बात अगर किसकी, टेलीविजन की, तो टेलीविजन भी आपका नहीं होगा। तो बात किस के बीच में आती है, बात आती है आपकी डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। देखिए, डिसिप्लिन होता है परंतु किससे बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, आपकी टाइम मैनेजमेंट की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है? आपकी बात आ रही है, टाइम मैनेजमेंट की बात आ रही है। तो क्या होगा, इसका आपको जाएगा शीर्षक कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि टाइम मैनेजमेंट क्या है आपका, इस जो पैसेज है आपका उसका क्या हो जाएगा, उसका आपको हो जाएगा शीर्षक। बोले तो टाइटल आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन हमारा है कि द लिंकिंग डिवाइसेस यूज टू इन द अबव स्टेट बिलोंग टू। यानी कि जो आपकी जो डिवाइसेस है, मतलब कि लिंकिंग मतलब होता है कि आप कोई चीज को लिंक करें, क्या करें, आपस में जोड़ें। ठीक है ना। तो इसको पढ़ने के बाद में आपको क्या चीज समझ में आ रही है, तो ये आपको से पूछा गया है। आपको ऑप्शन ए है कॉन्सेशन एंड कॉन्ट्रास्ट, ऑप्शन बी हमारे पास में ओपिनियन एंड पर्पस, ऑप्शन सी हमारे पास में कंडीशन एंड एडिंग आइडियाज, ऑप्शन डी हमारे पास में कॉन्ट्रास्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे जो आपके ऑथर वो क्या बोल रहे हैं कि आप वॉचिंग टेलीविजन फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है आपसे, वॉचिंग टेलीविजन फॉर अ लॉन्ग टाइम कुछ लोअर एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो ये क्या आपका मतलब एक प्रकार का कॉन्ट्रास्ट है। क्या है आपका, तो ये क्या आपका एक प्रकार से क्या हो जाएगा, आपका कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और हम वही बात करें, जो इसको पढ़ने के बाद क्या होता है आपको देखने को मिलता है क्या, कॉन्सिक्वेंसेस। यानी कि अगर आपने सेल्फ डिसिप्लिन नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना। क्या हो सकती है, आपको परेशानी हो सकती है टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस का आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है क्या है, डैश आई वॉज नो बेटर देन अ डेड मैन। क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि आई वॉज नो बेटर देन अ डेड मैन, आई वॉज अलाइव एंड वॉज एबल टू रीच द शोर। अब ये क्या है कि आप देख पा रहे होंगे कि आपका ये आपका एक क्लॉज है और ये हमारा दूसरा क्लॉज है। दोनों क्लॉज को जोड़ने का काम कौन करता है, तो वो करता है आपका थ्रो। कौन करता है, वो करता है आपका थ्रो करता है। ठीक है ना। तो इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है ना क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल हमारा है क्या है, मिसेल्स डैश एन इन्फेक्टिशियस डिसीज। क्या है हमारी मिसेल्स, हमारी क्या है, एक इन्फेक्टियस डिसीज है। तुम्हारा ऑप्शन क्या क्या है, आर, इज, विल एंड हैव। जैसे आपको पता है कि जो हमारा मिसेल्स है, क्या आपके मिसेल्स है वो क्या है, हमारे सिंगुलर नाउन है। क्या है हमारे पास में, ये हमारा सिंगुलर नाउन है हमारा। क्या है हमारा सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना। ऐसे बहुत से नाउन ऐसे होते हैं जो लगते तो आपको है कि मतलब वो कैसे होंगे, वो कैसे हो जाएंगे, हमारे प्लूरल हो जाएंगे, परंतु वो होते कैसे हैं, वो होते हैं हमारे कैसे, सिंगुलर होते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, आपका एक होता है, क्या होता है, न्यूज। क्या होती है आपकी, न्यूज हो गई। ये आपका क्या हो गया, पॉलिटिक्स हो गया। क्या हो गया बेटा जी, यह आपका पॉलिटिक्स हो गया। यह आपका क्या हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। क्या हो गया आपका, ये आपका इकोनॉमिक्स हो गया। ये कैसे हैं, ये हमारे कैसे लगते तो हमको कैसे हैं, लगते हमको कैसे हैं, लगते तो ऐसे हैं कि ये मतलब कैसे प्लूरल आपके नाउन है, परंतु होते कैसे हैं, ये होता है आपका सिंगुलर नाउन होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं। तो मिसेस क्या हमारी सिंगुलर है, तो इसके साथ में क्या आएगा, इसके साथ आपका आएगा सिंगुलर वर्ब आएगी, जाहिर सी बात है ना। तो क्या आएगा आपका, इसका में आपका जाएगा इज। क्या आएगा आपका, तो इसमें आपका आएगा इज, ठीक है ना। मिसेल्स इज एन इन्फेक्टियस डिसीज। ओके क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल है हमारा कि माई फ्रेंड एंड हिज फादर, माई फ्रेंड एंड हिज फादर डैश मीटिंग अस टुमारो। तो यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, हमारे पास ऑप्शन ए है आर, इज, विल एंड हैव। तो देखिए, जो हम वो पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं ना। क्या पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं। तो उसके हिसाब से क्या बोला जाता है, उसके हिसाब से बोला जाता है कि मतलब जो आपके दो होते हैं, क्या दो होते हैं, इफ टू सब्जेक्ट्स। क्या होता है आपका, अगर आप दो सब्जेक्ट्स क्या कर रहे हो, अगर आप दो सब्जेक्ट्स जोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, अगर आप दो सब्जेक्ट जोड़ रहे हो, किसके बीच में, एंड लगाकर। क्या लगाकर, एंड लगाकर आप अगर आप दो सब्जेक्ट जोड़ रहे हो, तो वो कैसा बन जाएगा, तो उसके क्या यूज होगी, उसके लिए आपके यूज होगी क्या, प्लूरल वर्ब यूज होगी। क्या यूज होगी, तो यूज होगा आपके लिए प्लूरल वर्ब आपकी यूज होगी वहां पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका माई फ्रेंड एंड हिज फादर। क्या है, माई फ्रेंड एंड हिज फादर। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा आर। क्या आ जाएगा, इस यहाँ पर आपका आएगा आर। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन है कि द फिशरमैन कास्ट हिज नेस्ट, यानी कि उसने अपना नेट फेंका, फॉर 2 होल डेज, मतलब अपने जो 2 दिन थे तब तक लगातार, बट डैश, बट नॉट गेट अ गुड लॉट, मतलब उसके पास इतना कुछ मतलब उसे नहीं मिला। तो क्या लगाएंगे, यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही पास्ट की। किसकी बात आ रही है बेटा जी, यहाँ बात आ रही है आपकी पास्ट की। तो क्या लगाएंगे, तो हम लगाएंगे कुड। क्या लगाएंगे यहाँ पर, तो हम लगाएंगे कुड लगाएंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सेम सवाल है, क्या है, रवि अंकल गाइडेड हिम हाउ हिज हाउ हिज हाउ हिज अटेम्प्टेड अटेम्प्ट हिज टेस्ट। मतलब राहुल अंकल ने मतलब आपको गाइड किया कि कैसे आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो क्या लगाएंगे आप, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे बताइए, आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन हमारे पास में कैन, शुड, मे एंड विल। क्या लगाएंगे आप बताइए, बताइए ऐसी आपको कौन सी मॉडल वर्ब है जो आपको एडवाइस या रिकमेंडेशन के लिए बोलती है, बताइए बताइए, किसके लिए, एडवाइस के लिए, एडवाइस के लिए, या आपका रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन के लिए। देखिए जो आपका क्वेश्चन है उसमें क्या बोला जा रहा है, उसमें क्या दी जा रही है आपको, एक एडवाइस दी जा रही है। क्या दी जा रही है आपको, एडवाइस दी जा रही है कि आप किस प्रकार से पेपर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो आपकी वर्ब होती है शुड, कौन सी होती है आपकी, जो शुड वर्ब होती है आपकी, उसका यूज कहाँ पे करते हैं, हम करते हैं किसी को एडवाइस देने के लिए या किसी को रिकमेंडेशन देने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इस यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है कि फ्लाइंग इन द फेस, किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है आपकी फ्लाइंग इन द फेस। इसका मतलब क्या होगा, तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, हमारे पास ऑप्शन ए हमारा क्या है, रेस्पेक्ट। क्या है हमारा ऑप्शन ए, हमारा ऑप्शन ए है रेस्पेक्ट
ऑप्शन बी हमारे पास में है प्रे, ऑप्शन सी हमारे पास में रिवॉर्ड एंड ऑप्शन डी हमारे पास में है इंसल्ट। तो जो आपका होता है क्या है फ्लाइंग इन द फेस, इसका मतलब क्या होता है कि मतलब कंप्लीटली अपोज करना। क्या करना? कंप्लीटली किसी चीज का अपोज करना, कंप्लीटली अपोज करना। क्या करना? मतलब नकारात्मक, मतलब एक तरफ एक प्रकार से आप उसको इग्नोर कर पा रहे हैं, कंप्लीटली क्या कर देना? अपोज कर देना। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा एक प्रकार से इंसल्ट। क्या हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा आपका एक प्रकार से इंसल्ट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। वाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, किसकी बात हो रही है? बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन, इसका मतलब क्या होता है? हमारा ऑप्शन ए है क्या है? नॉट फिट टू स्टार्ट, ऑप्शन बी हमारे पास में गुड ओमेन, ऑप्शन सी हमारे पास में नॉट रेगुलर एंड ऑप्शन डी हमारे पास में स्पीडली। क्या है हमारे पास में? स्पीडली है। तो देखिए जो आपका होता है ना बाई फिट्स एंड स्टार्ट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शॉर्ट मतलब इनोसेंट। क्या होता है आपका? क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है आपका इरेगुलर। कैसा होता है? तो इसका मतलब होता है आपका इरेगुलर। ठीक है ना? क्या होता है आपका? इसका मतलब होता है आपका इरेगुलर, या इसे बोल लें, क्या बोल लें, एज ऑफ मोशन। क्या बोल रहे हैं आप? एज ऑफ मोशन या प्रोग्रेस। जो आपका मतलब आप काम कर रहे हैं वो लगातार आपका ना हो रहा हो। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा आपका? इसका आपको हो जाएगा नॉट रेगुलर। क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आपको हो जाएगा नॉट रेगुलर। बोले तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्या है हमारा? एन एलर्जी। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है एन एलर्जी, इसका मतलब क्या होता है? ये क्या होती है आपकी? देखिए जो आपकी एलर्जी होती है वो कैसी होती है? वो पोयम होती है आपके इस प्रकार की, डेथ ऑफ समवन डियर। क्या होती है? अ पोयम ऑफ ऑन एन ऑन डेथ ऑफ समवन डियर। ठीक है ना? आपके मतलब किसी करीबी की मतलब मृत्यु हो जा रही हो। ठीक है ना? तो उसके बाद जो पोयम लिखी जाती है उसे बोलते हैं एन एलर्जी। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एलर्जी। ओके, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन हमारा है क्या है कि अ स्पीकर या नरेटर, किसकी बात हो रही है? या स्पीकर और नरेटर इज द पेस्टोरल एलर्जी, किसकी बात हो रही है? तो यहाँ बात हो रही है आपकी पेस्टोरल एलर्जी की बात हो रही है आपकी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? हमारे पास ऑप्शन ए है अ म्यूजिशियन, ऑप्शन बी है शेफर्ड, ऑप्शन सी हमारे पास में अ पेंटर एंड ऑप्शन डी हमारे पास में एक स्कल्पचर। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा आपका? इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, ए इस शेफर्ड। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ, देखिए क्या है? द राइम स्कीम ऑफ एन इंग्लिश सोनेट, जो राइम की जो स्कीम होती है इसमें इंग्लिश सोनेट में, तो किस प्रकार की हो सकती है ये आपको बताना है। किस प्रकार की हो सकती है आपकी? तो ये आप किस प्रकार से हो सकती है ये आपको बताना है। ठीक है ना? तो वो कितने प्रकार की हो सकती है आपकी? तो वो आपकी हो सकती है ए बी या सी डी या आपकी ई एफ या आपकी जी जी। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या है? देखिए द ड्रामा गेट डेवलप्ड फ्रॉम रिलीजियस रिचुअल्स वॉस, यानी कि वह ड्रामा जो आपका क्या होता है? रिलीजियस रिचुअल्स से मतलब उठा हुआ है। किससे उठा हुआ है? रिलीजियस रिचुअल से उठा हुआ है। तो उसे क्या बोलते हैं? हमारा ऑप्शन ए है क्या है? क्लासिकल ड्रामा, ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है? एलिजाबेथन ड्रामा, ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है? मेडाइवल ड्रामा एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है? मेलो ड्रामा। क्या है आपका? मेलो ड्रामा है। तो क्या होगा बताइए फटाफट। तो देखिए क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मेडाइवल ड्रामा। क्या हो जाएगा? उससे बोलते हैं मेडाइवल ड्रामा बोलते हैं। ठीक है ना? तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा है वेरी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी। ठीक है ना? हमको क्या बताना? हमको बताना है द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ। क्या होगा करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन? क्या होगा इसका? तो बताइए क्या होगा इसका? तो इसका आपको हो जाएगा वरी। क्या हो जाएगा? इसे बोलेंगे बरी, बी यू
आर वाई। ओके क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ये है आपका एग्जिस्ट। क्या है आपका, एग्जिस्ट है आपका। ट्रांसक्रिप्ट एस, तो उसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो उससे आप लिख सकते हैं किस प्रकार से, तो उससे लिख सकते हैं हम ऑप्शन नंबर डी के हिसाब से आप लिख सकते हो उसे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास में, अगला क्वेश्चन है द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वर्च्यू। किसकी बात हो रही है, वर्च्यू की बात हो रही है। तो किस प्रकार से लिख सकते हैं आप, उसे लिख सकते हैं हम किस प्रकार से, तो देखिए आपका होता है वी गैस, क्या होता है आपका गैस बी, उसके बाद में आपका इस प्रकार से ए बनता है, ठीक है ना। देन आपका आर, क्या होता है आपका आर होता है आपका, एक सेकेंड, क्या होता है आपका आर होता है आपका। देन आपका क्या आता है एफ आता है, एफ इस टाइप का। देन आपका यू आता है। ओके, तो आप इस प्रकार से इसे आप लिख सकते हो, ठीक है ना। कैसे लिख सकते हो आप, वर्च्यू को आप इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आपका क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या हमारा क्वेश्चन है, हमारा अगला क्या है, एडजस्ट। किसकी बात हो रही है, तो यहाँ बात हो रही है आपकी एडजस्ट की बात हो रही है। ट्रांसक्रिप्ट एस तो उसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो उसे लिख सकते हैं किस प्रकार से, ई गैस, ई गैस D3, देन आपका एस एंड टी। ओके, इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्या है हमारा, ये है वेलर। क्या है हमारा, वेलर लिखा हुआ है, साउंड फॉर्म्ड वाई। तो कहाँ से बनता है ये आपको बताना है। तो वो कहाँ से बनता है, तो वो बनता है हमारा, आप उसको बोल के देखिए पहले, वेलर। तो आपकी आवाज कहाँ से आ रही है, पीछे से आ रही है, कहाँ से आ रही है, बैक से आ रही है। और किस प्रकार से, मतलब सॉफ्टली आ रही है, कैसे आ रही है, सॉफ्ट टाइप में, क्योंकि सॉफ्ट पाइट होता है वहां से आ रही है। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, यानी कि द बैक ऑफ द टंग एंड द सॉफ्ट पैलेट, ठीक है ना। किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है किसकी, आपकी वेलर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वेलर शब्द की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कुछ साउंड दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं आपको, साउंड्स दिए हुए हैं एफ बी ओ एंड आर। तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपको बताना है। तो हमारा ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या, सेमी वॉवल्स। ऑप्शन बी हमारे पास में लेटरल। ऑप्शन सी हमारे पास में फ्रीकेटिव्स। एंड ऑप्शन डी हमारे पास में नेजल। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको हो जाएगा फ्रीकेटिव्स। क्या है हमारे ये हमारे हैं फ्रीकेटिव्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन हमारा है क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द बेसिक रोल इन लर्निंग अ मदर टंग। यानी कि जो आपकी मातृभाषा होती है उसको सीखने के लिए क्या चीज आपको हेल्प कर सकती है। तुम्हारा ऑप्शन ए है मोटिवेशन, यानी कि आप मतलब किसी व्यक्ति को मोटिवेट कर पा रहे हो। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है आपका, ऑप्शन बी है आपका नेचुरलनेस। ऑप्शन सी हमारे पास में हैबिट फॉर्मेशन। एंड ऑप्शन डी के हमारे पास में पर्पस। तो देखिए जब बात मदर टंग की होती है तो किसकी बात होती है, आपकी होती है प्राकृतिक की, यानी कि यहाँ पर आप रह रहे हो उसको आप अपने वातावरण से सीख पा रहे हो, ठीक है ना। तो क्या आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा नेचुरलनेस। क्या हो जाएगा आपका, नेचुरलनेस आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या है, डैश इज वन ऑफ द चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। कि मतलब क्या करेक्टरिस्टिक है आपकी कम्युनिकेटिव अप्रोच की। तुम्हारे पास ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए हमारा है एग्जांपल्स आर गिवन टू मेक द थिंग्स क्लियर। ऑप्शन बी हमारे पास में इट डज नॉट नीड ट्रेंड टीचर्स। इसकी बात हो रही है डज नॉट ट्रेंड टीचर की, तो ये तो आपका किसी बात में सही नहीं होगा। लर्नर लर्न्स द टारगेट लैंग्वेज एज मदर लैंग टंग। टेक्स्ट बुक प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, तो सही बात है। परंतु जो मेन चीफ करेक्टरिस्टिक कौन सा है, सबसे कम वाला, तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो वो जाएगा आपका एग्जाम्पल्स आर गिवन टू मेक द थिंग्स क्लियर। यानी कि आप कहते हैं उससे एग्जाम्पल्स दें कॉन्सेप्ट को समझने के लिए।
क्या दें आपको, आप उसे एग्जाम्पल दें। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 22। क्या बोल रहा है, लिंग्विस्टिक वेरिएबिलिटी, किसकी बात हो रही है, तो यहाँ बात हो रही है आपकी लिंग्विस्टिक वेरिएबिलिटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, लिंग्विस्टिक वेरिएबिलिटी, या बोले उससे मल्टीलिंगुअलिज्म। किसकी बात हो रही है, मल्टीलिंगुअलिज्म। डैश क्या होता है, टू अक्वायर द नॉलेज नॉलेज ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। तो आप किस प्रकार से फॉरेन लैंग्वेज को अक्वायर कर सकते हो आप, तो हमारे पास ऑप्शन ए है वून, ऑप्शन बी हमारे पास में हार्डशिप, ऑप्शन सी हमारे पास में टूल, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, लेजर। तो किस प्रकार से आप कर सकते हो, तो आपको कर सकते हो टूल की हेल्प से। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, क्या है, द बेसिस रिमेडियल इंग्लिश मे कवर। जो आपकी बेसिक होती है, क्या होती है, बेसिक रिमेडियल इंग्लिश होती है, तो वो क्या कवर करती है। तुम्हारा ऑप्शन ए है वोकैब, ऑप्शन बी हमारे पास में रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, ऑप्शन सी हमारे पास में है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी हमारे पास में नन ऑफ दिस एबव। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्या हो जाएगा, वोकैब एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, क्या है इसके, ये कवर करते हैं कौन, आपके रिमेडियल इंग्लिश आपके जो होते हैं वो आपको कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 24 हमारा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आपसे पूछ रहा है रिमेडियल क्लासेस क्या होती हैं आपकी, जो आपको होता है रिमेडियल क्लासेस होती हैं, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर, किसके रोल आपके लिए प्ले करती हैं। हमारे पास ऑप्शन ए सोसाइटी, ये सोसाइटी की बात यहाँ पर आई नहीं रही है, तो ये तो आपका नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है, ब्राइट स्टूडेंट, जो कैसे हैं आपके, जो स्वयं आप कैसे होनहार छात्र हैं, तो वो भी आपके नहीं होंगे, ठीक है ना। कैसे नहीं होंगे, जो आपके ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में आप रेमेडी उनको नहीं दे पाएंगे, यानी उनको देनी नहीं चाहिए। ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, इंटेलिजेंट वन, जो भाई पहले से इंटेलिजेंट हैं उनको रेमेडी देने की जरूरत क्या है आपको, ये बताइए पहले। जो बच्चा पहले से कैसा है, होशियार है, तो उसे जरूरत क्या मतलब आपकी, तो इसका आपको हो जाएगा क्या, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो बच्चा कैसा है, डिसेबल्ड है, उसको क्या देनी पड़ेगी आपको, उसको देनी पड़ेगी आपको रेमेडी देनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है 25। क्वेश्चन क्या है, एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एन एडिक्वेट इवेल्युएशन, किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है आपकी एडिक्वेट इवेल्युएशन की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए हमारा है, क्या है, इट इज इरेस्पॉन्सिबल, ऑप्शन बी हमारे पास में डायग्नोस्टिक, ऑप्शन सी हमारे पास में इनहांस लर्निंग, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या, हैरेसेस स्टूडेंट। इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप क्या कर रहे हो, आप मतलब बच्चे को इनहांस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसकी मतलब परफॉर्मेंस को और बढ़ा रहे हो, बूस्ट कर रहे हो, इनहांस लर्निंग। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 26 से लेकर 28 तक क्या हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है ना, क्या है आपका कॉम्प्रिहेंसिव है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा है, क्या है, सेकंड लाइन, जो आपकी सेकंड लाइन है वो किसके एग्जाम्पल है, देखिए बताइए, तो किसके एग्जाम्पल है, तो आपका वो है किसका, सिमली का। अब सिमली का एग्जाम्पल किस प्रकार से हो पाएगा, देखिए रुकिए बताते हैं आपको। देखिए जब वह सिमली होता है उसमें किसकी बात होती है, उसकी बात उसमें बात होती है किसकी है, कि आपका कोई कंपैरिजन बिटवीन, किसके बीच में, कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन, बिटवीन टू अनलाइक, कैसे होना चाहिए, दूसरे प्रकार का होना चाहिए, अनलाइक थिंग्स, यूजिंग, यूज का किसका, आपका लाइक और एस, लाइक या आप एस का यूज करके आप क्या करें, कंपेयर करें। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ लाइक, क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ आपका लाइक, ठीक है ना। लाइक अ चाइल्ड डेट हैज क्राइड ऑल नाइट, मतलब वह रोया किस प्रकार से, जैसे बच्चा रोता है ना पूरी रात, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका कंपेरिजन किया गया किसका, विंड का, जो आपकी हवा होती है उसका, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में, मेटाफॉर, किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात आ रही है किसकी, मेटाफॉर की बात आ रही है।
तो यहाँ पर किसकी बात होगी, मेटाफोर इज डिफाइंड एज। तो ऑप्शन के हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट है फार फेस्ट सिमली, ऑप्शन बी हमारे पास में इम्प्लाइड सिमली, ऑप्शन सी हमारे पास में कवर्ड सिमली, ऑप्शन डी हमारे पास में एक्सप्लिट सिमली। तो क्या होगा हम यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा आपका कौन सा वाला, एक्सप्लिट सिमली। कौन सी होगी आपको, यहाँ पर आपको होगी एक्सप्लिट सिमली आपकी यहाँ पर होगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है गैस, ओके, इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन अबव द लाइन। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात आ रही है आपकी पर्सोनिफिकेशन की बात आ रही है आपकी, कि कौन सा हमारा एग्जाम्पल होगा किसका, पर्सोनिफिकेशन का। अब बताइए पर्सोनिफिकेशन क्या होती है, बताइए बताइए फटाफट। पर्सोनिफिकेशन हम क्या करते हैं, हम मतलब उसको क्या देते हैं, एक क्वालिटी देते हैं, गिव्स, एक सेकंड गंदा लग दिया हमने, गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज, ह्यूमन क्वालिटीज क्या करते हैं हम, इंसान की क्वालिटी दे देते हैं किनको, ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग्स, टू नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है ना। किनको देते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को देते हैं। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात आ रही है, यहाँ पे बात आ रही है किसकी, विंड की, किसकी बात आ रही है आपकी, हवा की बात आ रही है। तो क्या होगा इसमें, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो आपकी हवा है, विंड है, वो क्या हमारी पर्सोनिफिकेशन के क्या है, एग्जाम्पल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्वेश्चन क्या हमारा, ब्लैंक वर्स इज क्या है, एम्बिक पेंटामीटर। किसकी बात हो रही है, एम्बिक पेंटामीटर की बात हो रही है, किसमें, ब्लैंक वर्स में। तो देखिए जो आपका ब्लैंक वर्स होता है इसका मतलब क्या है, ब्लैंक, समझ रहे हो, ब्लैंक मतलब खाली। तो वहां पर क्या होगी, वहां पर आपकी कोई भी राइम नहीं होगी, यानी कि विदाउट राइम, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा है ओ वाइल्ड बेस्ट विंड। किसकी बात हो रही है, ओ वाइल्ड बेस्ट विंड दो ब्रेथ ऑफ ऑटम विंग। तुम्हारे पास ऑप्शन क्या क्या है, हमको बोला गया कि मतलब इन लाइन में क्या क्या आपका होगा, पर्सोनिफिकेशन एंड अलिटरेशन, ऑप्शन बी हमारे पास में सिम्बली एंड अलिटरेशन, ऑप्शन सी हमारे पास में पर्सोनिफिकेशन एंड सिम्बली, ऑप्शन डी हमारे पास में मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन। तो इसमें क्या क्या है, इसमें हमारा है पर्सोनिफिकेशन एंड अलिटरेशन। क्या है हमारा, इसमें आपका पर्सोनिफिकेशन एंड अलिटरेशन, ठीक है ना क्लास। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।